शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने समाज सेवा में मिसाल कायम की है। हम बात कर रहे हैं उजियारपुर प्रखंड निवासी राजू सहनी की। राजू सहनी किसी परिचय का मोहताज नहीं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के लिए तालाब में छठ व्रतियों के लिए आने जाने की सहूलत के लिए लगभग 28 पंचायतों में बिजली की व्यवस्था की है ताकि छठ व्रतियों को आने जाने में सहूलत हो। उन्होंने अपनी निजी खर्च पर दर्जनों तालाबों में ऐसे ही कार्य किया है, जिसके लिए उस क्षेत्र की जनता ने धन्यवाद दिया है। राजू सहनी का कहना है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जनता की सेवा अनवरत जारी रहेगी। देखिए, मेरा 2001 से स्टार्ट हम किए थे। इसमें एक रीजन है, यही छठ घाट है जो लगभग 2000 सन की बात है। उस टाइम में ना तो इतना बिजली की व्यवस्था थी बिहार में, ना ही कोई ऐसा व्यवस्था मिलता था। क्योंकि इस टाइम में हमको जहाँ तक याद है कि दीप जला के छठ आयोजन होता था। बड़ी मुश्किल से आपको लालटेन मिलता था या आपका मोमबत्तियाँ जो भी मिलता था उससे छठ होता था। उसमें हम कुछ मन्नत छठ मैया से, सूर्यदेव से जब मांगे कि मैया अगर मेरा मनोकामना पूर्ण होता है तो हम छठ का एक छठ अलग एक दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। और मैया ने मेरा मनोकामना सुना। बहुत जल्द ही 2001 में मुझे लगा कि कुछ हमको अनुभव हुआ है, मैया छठ का आशीर्वाद हमें मिला है। तो उस टाइम से हम स्टार्ट किए। उस टाइम में जनरेटर से हम लोग लाइट का व्यवस्था करवाए, साफ सफाई छोटा छोटा आयोजन करते हुए आज यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और मेरा प्रयास भी रहेगा, और ये चीज़ मैं क्लियर ही बोलता हूँ कि जब तक हम जिंदा रहेंगे धरती पे तब तक ये छठ का आयोजन मेरे तरफ से अनवरत जारी रहेगा। तो 2800 पंचायत में कौन सा जगह का चुनाव किए हुए हैं जहां छठ होता है? देखिए, 2024 में इसी घाट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हमने सूचना दिया था कि अगर मैया छठ का आशीर्वाद रहेगा तो आने वाला जो 2025 का छठ पूजा है, हम उजियारपुर प्रखंड के 28 पंचायत आते हैं जो प्रमुख जो छठ घाटे होंगे उन सभी पे छठ का आयोजन करवाएंगे। क्योंकि पिछले वर्ष हम लोग 5 पंचायत में व्यवस्था किए थे, जिसमें लगभग 30 किलोमीटर में लाइटिंग का भी व्यवस्था, साफ सफाई आने को तोरण द्वार की व्यवस्था किया गया था। तो इस बार मैया छठ का कृपा ही कहिए कि हम लोग उस हद तक पहुंच गए जो मेरा मनोकामना था। कि हमारा एक खुशी भी हो रहा है कि आज हम उस जगह पे पहुंचे हैं जो जिसका मनोकामना हम बहुत पहले से कर रहे थे कि हम क्यों नहीं 28 पंचायत तो इस बार हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और आने वाला 2026 में मेरा उम्मीद रहेगा, मेरा मनसा भी है, मेरा मैया छठ का अगर आशीर्वाद ऐसा ही बरकरार रहा तो उजियारपुर विधानसभा में लगभग 40 पंचायत आता है। उन 40 पे फिर अगले साल 2026 में तैयारी करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैया छठ का आशीर्वाद जो मेरे ऊपर अपरंपार कहा जाएगा, जितना आशीर्वाद अगर छठ मैया का है, भोलेनाथ का है, माता कामाख्या का है, ये अगर आशीर्वाद बरकरार रहा तो पूरे विधानसभा सहित आने वाला दिनों में हो सकता है कि जिला में भी हम प्रवेश करने का प्रयास करें। तो ये व्यवस्था निःशुल्क होती है? जी बिल्कुल निःशुल्क होती है। मेरे पर्सनल कोष से हम करते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं होती है छठ? देखिए, सबसे विशेष महत्वपूर्ण व्यवस्था जो होता है साफ सफाई, लाइटिंग, तोरण द्वार, आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसमें जैसे कि आप छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जो भी पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उन सभी पंचायत प्रतिनिधि का सम्मानित का भी कार्यक्रम होता है। साथ में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं गांव समाज में उनको भी सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, जो भी अवकाश प्राप्त कोई भी विभाग से उनको भी सम्मानित किया जाता है। जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से आते हैं उनको भी सम्मानित किया जाता है। साथ में जो बच्चे को किसी विभाग में अगर नौकरी लगी है उनको भी सम्मानित किया जाता है। तो मैं जमीन से जुड़ के काम करने का प्रयास आज से नहीं, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ। मेरा प्रयास भी यही रहता है, उसमें जाति धर्म हम कभी नहीं देखे हैं आज तक, और ना ही देखने का प्रयास करूंगा। क्योंकि बहुत सारे मैटर बहुत तरीका का होता है, लेकिन मैं आज तक जाति धर्म पे काम नहीं किया हूँ।